हेलो स्टूडेंट्स, आज सबट्रैक्शन की और प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्लोजर रूल आप देख चुके हैं। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे और वो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को देखेंगे कि ये सबट्रैक्शन में फॉलो होती है या नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि सबट्रैक्शन या एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताती क्या है हमको, इससे हमको समझ में क्या आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का बेसिक जो मीन्स है वो ये है कि आप दो से ज्यादा नंबर्स के लिए आप कोई भी ऑर्डर फॉलो कर लें। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 3 नंबर लिए हैं 9, 4 और 2। मैं एडिशन की बात कर रहा हूं। 9 + 4 + 2। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है कि हम इन 3 नंबर्स की कैलकुलेशन किसी भी ऑर्डर में करें। किसी भी ऑर्डर से मीन्स मैं पहले इन दोनों को ऐड करता हूं। 9 + 4 13 + 2 और फिर मैं आंसर निकालता हूं 15। एक तरीका। दूसरा तरीका, मैं 9 + 4 + 2 को पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करता हूं तो 9 + 6 और फिर मैं आंसर निकालता हूं 15। तो मैंने 2 ऑर्डर अलग अलग चेंज करके आंसर निकाला और दोनों बार आंसर सेम आया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर 2 से ज्यादा नंबर्स का ऑपरेशन किसी भी ऑर्डर में करें, किसी भी ऑर्डर में करें, जैसे यहां पर ऑर्डर कुछ और था और यहां पर ऑर्डर कुछ और, आंसर अगर सेम आ रहा है, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, मींस हम किसी भी ऑर्डर में उनको सॉल्व कर सकते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। लेकिन हम किसी भी ऑर्डर में उनको सॉल्व ना कर सकें और अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर चेंज हो जाए, तो मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। तो आपने एडिशन के केस में देखा, आप पहले भी देख चुके हैं कि एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब सब्ट्रैक्शन के केस की बात करते हैं। यही नंबर मैं सब्ट्रैक्शन के लिए लेता हूं और आप पहले इस ऑपरेशन को करते हैं, इन दोनों नंबर्स को ऑपरेट करते हैं। 9 में से आपने 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 5 आया, 5 - 2 और 5 में से फिर आपने 2 को माइनस किया, आंसर आपके पास आया 3। तो आपके पास एक तरीका ये हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसी को जरा चेंज कर दें, इसका सीक्वेंस चेंज कर दें, 9 - 4 - 2 और हम इन दोनों नंबर्स को पहले सॉल्व करें तो क्या होगा। 9 - 4 - 2 2 और 9 - 2 7। तो एक तरीका हमारे पास ये और एक तरीका हमारे पास ये समझने वाली चीज है, जरा ध्यान से इसको समझेंगे। इसमें एक बात तो समझने वाली ये है कि इन 3 नंबर्स में कहीं पर भी ब्रैकेट का यूज नहीं किया गया है। ब्रैकेट का यूज करने के बाद तो हमको ब्रैकेट ही सॉल्व करना होता है, पहले हम कुछ चेंज कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं
तो वो तभी चेंज कर सकते हैं जब नंबर्स में ब्रैकेट यूज ना किया गया हो। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट यूज नहीं किया गया है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं यूज किया गया है, ब्रैकेट नहीं यूज किया गया है, तो एक बच्चा इसको इस तरीके से भी सोच सकता है और एक बच्चा इसको इस तरीके से भी सोच सकता है। आंसर यहाँ पर 3 आ रहा है, आंसर यहाँ पर 7 आ रहा है। इनमें एक आंसर ठीक है और एक आंसर गलत है। आप जानते हैं, आपने बोर्ड मास पढ़ लिया है, हम आगे भी पढ़ाएंगे, लेकिन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। बोर्ड मास का रूल हमको बताता है कि जब प्लस या माइनस होता है, प्लस माइनस के केस की बात कर रहे हैं हम, इसमें केवल माइनस ही माइनस है, वो रूल प्लस और माइनस दोनों पर यूज होता है एक साथ। तो हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। हमारा सॉल्व करने का तरीका जो होता है वो प्रोसीजर होता है लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स हमको पहले ऐसे चलना पड़ेगा। तो ये वाला आंसर जो है ये करेक्ट है, क्योंकि इसमें हम लेफ्ट टू राइट ही चले। पहले हमने ये सॉल्व किया है, फिर हमने ये सॉल्व किया, लेकिन इसमें हम लेफ्ट टू राइट नहीं चले हैं, इसमें हम राइट टू लेफ्ट चले, उल्टे चले हैं। आंसर हमारा 7 आया है, तो ये आंसर हमारा ठीक नहीं है, ये आंसर हमारा रॉन्ग है। तो आपने क्या देखा कि जब आपने नंबर्स के ऑपरेशन का सीक्वेंस चेंज किया, जब आप इस सीक्वेंस में सॉल्व कर रहे थे तो आंसर 3 आ रहा था, और जब आपने सीक्वेंस को चेंज किया तो आपका आंसर भी बदल गया और आंसर रॉन्ग भी हो गया। तो आप इससे आपने सीखा कि सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है। एक बात, अभी यही नंबर अगर इसमें ब्रैकेट लग जाता, अभी ये इस तरीके से हो जाता कि यहां पर ये ब्रैकेट लग जाता, इस क्वेश्चन में यहां ब्रैकेट लगा दिया जाता, तब हमारे पास, आप रूल पढ़ चुके हैं कि जब ब्रैकेट आता है तो आपको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है। तो अब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि हमको यही सॉल्व करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को ही पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो अब आंसर इस ब्रैकेट लगने के बाद चेंज हो जाएगा। क्या आएगा देखिए, 9 - 4 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आएगा। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करके ये आंसर आया हमारे पास 2, और अब हमारे पास जो आंसर आएगा 7 आएगा। इस समय ये आंसर करेक्ट है, इस समय ये आंसर करेक्ट है, इस समय ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पर इसमें ब्रैकेट यूज किया गया था। अगर ब्रैकेट यूज किया जा रहा है तो ये ऑपरेशन ठीक है, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं यूज किया जा रहा होता तो हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, हमारा ऑपरेशन राइट टू लेफ्ट हो रहा है, और राइट टू लेफ्ट होगा तो वो रूल के अकॉर्डिंग गलत होगा, तो गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट आ रहा है तो आपको ब्रैकेट ही पहले सॉल्व करना है, और ब्रैकेट नहीं आ रहा है, केवल नंबर्स हैं, तो आपको लेफ्ट टू राइट रूल का यूज करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की जहां तक बात है तो वो आप देख चुके हैं कि आप सीक्वेंस बदलने से आंसर आपका चेंज हो रहा है, आंसर सेम नहीं आ रहा है। इट मींस सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। तो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सीख गए, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन की हम देखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन के केस में आप देख चुके हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, 3 + 4 = 7, और 4 + 3 is also equal to 7। मीन्स आप देख चुके हैं एडिशन के केस में क्या बता रही है हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि हम 3 में 4 ऐड करें या
4 में 3 ऐड करें, आंसर दोनों केस में हमारे पास 7 ही आ रहा है। इट मींस नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने पर ऑपरेशन की वैल्यू या ऑपरेशन के बाद आंसर जो आता है उसमें कोई अंतर अगर नहीं आ रहा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, आप देख चुके हैं पहले। अब हम सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं। 3 - 4 इक्वल टू ये 3 और ये 4। अगर हम 3 में से 4 माइनस करें, आप जानते हैं ना आंसर आया -1। अब इस सीक्वेंस को उल्टा करते हैं, इस ऑर्डर को चेंज करते हैं। अभी हमने 3 में से 4 को माइनस किया, अब 4 में से 3 को माइनस करते हैं। 4 - 3, इस समय आंसर आएगा 1। तो आप देख रहे हैं ये आंसर 1 आ रहा है, ये आंसर -1 आ रहा है। और 1 और -1 दोनों अलग अलग नंबर है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। 1 और -1 दोनों अलग नंबर है। तो आपने क्या देखा कि अगर आप ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करते हैं तो वैल्यू बदल रही है। इट मींस सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, एडिशन के केस में फॉलो हो रही है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपने देख ली, इसका यूज होगा। तो आप 3 प्रॉपर्टी देख चुके सब्ट्रैक्शन की। आपने सबसे पहले देखा था क्लोजर रूल, फिर आपने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और फिर आपने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन के केस में जीरो की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। जीरो की प्रॉपर्टीज मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो मीन्स हम 7 में से 0 को माइनस करते हैं, आंसर हमारे पास आता है 7। लेकिन अगर हम 0 में से 7 को माइनस करते हैं, आंसर हमारे पास आता है -7। और ये दोनों आंसर्स डिफरेंट आंसर है। ये 7 अलग वैल्यू है, -7 अलग वैल्यू है। तो आप इस तरीके से सब्ट्रैक्शन की 4 प्रॉपर्टीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारी जगह आपको क्वेश्चंस में यूज करनी पड़ेगी, आगे बड़े क्लासेस में भी इनका यूज काफी होता है। तो आप इनको ध्यान रखें और इनको याद भी रखें।